देखो हैलोजन जो इलेक्ट्रॉनों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है उसमें सबसे अंतर्गत उसके अभिक्रिया आती वो है हैलोजनन। इसमें क्या होगा बेसिकली आपको क्या चाहिए, हैलोजन चाहिए, क्योंकि हम हैलोजन की क्या दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आपको हैलोजन चाहिए। कोई भी ले सकते हो आप, मैं क्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, Cl2 के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, Cl2 के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल FeCl3। निर्जल FeCl3 मतलब FeCl3 एकदम सूखा होना चाहिए, निर्जल निजल जल ना हो, एकदम सूखा होना चाहिए FeCl3, उसकी उपस्थिति में करानी है। तो देखो क्लोरीन को ऐसा लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या होगा यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा ये वाला Cl और किसके रूप में निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, Cl ले ले, तो Cl माइनस के रूप में, लेकिन ये वाले Cl से तो दोनों इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा Cl प्लस, ये क्या बन गया इलेक्ट्रॉन रागी बन गया, और ये क्या बन गया नाभिक रागी बन गया, है ना। एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, लेकिन ये दे नहीं सकता, ले सकता है क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है अब। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन रागी बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रागी कहां पर आक्रमण करेगा, यहां पर आक्रमण करेगा। और आक्रमण क्यों करेगा, इसे क्या पढ़िए कि वहां जाके मुझे राजपाट मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है उसे। यहाँ पर क्या होता है अनुनादी स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे पार्श्व नेगेटिव, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव, यहाँ पर पार्श्व नेगेटिव होता है। इसे दिखता है नहीं कि यहाँ पर क्या है पार्श्व नेगेटिव है, तो क्या करेगा आपका जो है इलेक्ट्रॉन रागी वो या तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा। तीन स्थिति है, तीन स्थितियों में जुड़ेगा। तो हम बारी बारी से देखते हैं हर जगह कैसे होगा। अब बात आ रही है कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, मतलब जो आपका Cl प्लस इलेक्ट्रॉन रागी वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। जुड़ने वाला है। अब वो जुड़ेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसके कितने बंद है 1 2 3 और एक बंद हाइड्रोजन के पास है। यहाँ पर भी जो कार्बन है उसके पास कितने बंद है 4, 1 2 3 और एक बंद किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 और एक बंद किसके साथ है हाइड्रोजन के पास है। तो क्या होता है यहाँ पर समझना, यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या आपका एक हाइड्रोजन है। तो क्या होता है यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन किसे दे देता है, इस कार्बन को दे देता है, और इस कार्बन को देते ये किसके रूप में निकल जाता है H+ के रूप में निकल जाता है। H+ भी क्या है इलेक्ट्रॉन रागी है, Cl+ भी क्या है इलेक्ट्रॉन रागी है। बेसिकली यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा निगेटिव, और जैसे आपका निगेटिव उत्पन्न हुआ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Cl+ आ जाता है। क्या आ जाता है Cl+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। बाकी ये Cl आप जैसा का वैसा बना के रखो। आगे आपका अब बेसिकली दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि आपका Cl यहाँ पर जुड़ जाए, पहली परिस्थिति में यहाँ पर जुड़ा, आपका दूसरा Cl+ यहाँ पर जुड़ जाए। यहाँ पर भी क्या होगा आपका ये जो H है हाइड्रोजन है वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे प्रदान कर देगा और किसके रूप में निकल जाएगा H+ के रूप में निकल जाएगा, और बेसिकली Cl+ कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देखना ये रहेगा आपका Cl, यहाँ पर आके कौन जुड़ जाएगा Cl+ और क्या बन जाएगा आपका Cl बन जाएगा। हाँ क्या बन जाएगा ये आपका बेसिकली Cl बन जाएगा, ये Cl और ये वाला Cl बन जाएगा। अब ये वाली स्थिति पर जुड़े या ना जुड़े बात वही है, क्योंकि आर्थ्रो स्थिति पे तो जुड़ गया, ये भी क्या है आर्थ्रो स्थिति, ये क्या पैरा स्थिति, एक बार तो जुड़ गया, बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं आर्थ्रो स्थिति पे। तो ये कौन सा उत्पाद कहलाएगा आपका आर्थ्रो उत्पाद, कौन सा उत्पाद कहलाएगा आर्थ्रो उत्पाद, और ये वाला कौन सा उत्पाद कहलाएगा पैरा उत्पाद। बेसिकली क्योंकि आर्थ्रो पोजीशन पे आपका क्लोरीन जुड़ा है तो इसे कहेंगे आर्थ्रो उत्पाद, इसे कहेंगे पैरा उत्पाद। अब बेसिकली बात आती है कि आर्थ्रो उत्पाद ज्यादा बनेगा या पैरा उत्पाद ज्यादा बनेगा, ये वाला उत्पाद ज्यादा बनेगा या ये वाला उत्पाद ज्यादा बनेगा। आपका क्लोरीन कहाँ आक्रमण करना चाहेगा, वो यहाँ पर करना चाहेगा या यहाँ पर करना चाहेगा, वो पैरा स्थिति पे करना चाहेगा या आर्थ्रो स्थिति पे करना चाहेगा। तो आपका सही आंसर है पैरा, वो पैरा स्थिति पे क्या करना चाहेगा आक्रमण करना चाहेगा। उसका कारण सुन लो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या है बहुत ज्यादा है, यहाँ पर त्रिविम बाधा बहुत क्या है ज्यादा है। बेसिकली बताओ जब आपका क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन परमाणु पास पास में एकदम, अब यदि पास पास में है तो इसके भी पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास क्या है इलेक्ट्रॉन
है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण, वो पास पास है। अब बताओ जब भी प्रतिकर्षण होता है तब क्या होता है, स्थायित्व में कमी आती है। हमेशा याद रखना, दुनिया का नियम है, जब भी आकर्षण होगा तो स्थायित्व आता है, और जब भी प्रतिकर्षण होता है तो क्या आता है, अस्थायित्व आता है। तो बताओ यहाँ पर ये दोनों ग्रुप क्या है, पास पास में है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये यौगिक क्या होगा, अस्थायी होगा, और हमेशा यौगिक उत्पाद वही बनता है जो कि स्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन परमाणु क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। अब यदि प्रतिकर्षण कम है तो ये वाला यौगिक क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। यही कारण है कि जो आपका पैरा उत्पाद ज्यादा बनेगा और आपका आर्थ्रो उत्पाद क्या बनेगा, कम बनेगा। आई बात समझ में, ये आपका आर्थ्रो उत्पाद, ये पैरा उत्पाद, ये कम क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या है, ज्यादा है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा है। प्रतिकर्षण ज्यादा है तो यौगिक कम स्थायी है, लेकिन यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण कम है। अब यदि प्रतिकर्षण कम है तो यौगिक क्या होगा, स्थायी। तो आपका कौन सा वाला यौगिक बनेगा, ये वाला यौगिक बनेगा। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो ये H+ क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रागी, Cl+ क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रागी। एक इलेक्ट्रॉन रागी ने दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को उसके जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पे लग गया। एक इलेक्ट्रॉन रागी ने दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को उसके स्थान से हटा के खुद उसकी जगह लग गया, तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत पहली अभिक्रिया क्या थी आपकी, हैलोजनन थी। हैलोजनन कहो या हैलोजनीकरण कहो। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन को जोड़ना, जोड़े हम हैलोजन को, किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, निर्जल FeCl3। इसका यदि हम IUPAC नामकरण करने जाएंगे तो कैसा होगा, सबसे पहले नामकरण करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन ना, तब आपको आर्थो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, 2 क्लोरीन है और ये बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। सेकंड अभिक्रिया आपकी नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण में होगा क्या, सबसे पहले आपको क्या लेना है, हेलोरिन लेना है। जैसे हेलोरिन में हमने क्या ले लिया, आपका क्लोरोबेंजीन ले लिया हेलोरिन। अब इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, नाम क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण है मतलब कि आपको किससे अभिक्रिया करानी है, HNO3 से करानी है। किससे करानी है, HNO3 से करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आपको हेलोरिन की अभिक्रिया HNO3 से करानी है। तो होगा क्या, आपका जो HNO3 है वो किस में टूट जाएगा, OH- में और NO2+ में। HNO2 और ये एक हो गया O3, HNO3 टूटता है OH- में और NO2+ में। अब बताओ ये जो आपका NO2+ है वो कहाँ पे जाएगा, आर्थ्रो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे जाएगा, मेटा स्थिति पे नहीं जाएगा। अब या तो यहाँ पर जाएगा या तो वो यहाँ पर जाएगा आपका। तो देखो जब वो यहाँ पर जाएगा तो कैसा होगा आपका, इस प्रकार से Cl। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहती है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन इसे प्रदान कर देगी और खुद किसके रूप में निकल जाएगी, H+। और यदि H+ के रूप में निकलती तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव। अब यदि निगेटिव आ गया तो उसके पास कौन आएगा, पॉजिटिव, और NO2 आपका कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन रागी ने दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को उसके स्थान से हटा दिया, तो बेसिकली ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या दूसरा उत्पाद क्या बन सकता है कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इसे प्रदान करके खुद किसके रूप में निकल जाए, H+, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाए आपका, निगेटिव। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, NO2+। तो दूसरा उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, क्लोरीन, और ये क्या जुड़ जाएगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा। ये क्या होगा आपका पैरा उत्पाद, क्योंकि पैरा पोजीशन पे NO2 है। ये क्या होगा आपका आर्थ्रो उत्पाद, क्योंकि आर्थ्रो पोजीशन पे क्या है आपका NO2 है। अब बात आती है कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा, तो आंसर होगा ये वाला उत्पाद ज्यादा होगा। तो आपको कोष्टक में नीचे लिखना पड़ेगा मुख्य,
ये होगा मुख्य उत्पाद, जबकि ये होगा आपका गौण उत्पाद। गौण मतलब जो आपको कम मिलेगा। मिलता आपको ये भी है, मिलेगा आपको ये भी, मिलेगा आपको ये भी, लेकिन ज्यादा कौन मिलने वाला है, ये, और कम कौन मिलेगा आपका, ये। लिख देना नीचे आर्थर उत्पाद, ये पैरा उत्पाद। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में भी क्या लेना है आपको, सबसे पहले एक हेलोएरिन लेना है, जैसे कि मैं ले लेता हूं आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल। वो भी कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो बेसिकली आपको हेलोएरिन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करानी है, और किसी की उपस्थिति में लेनी है, बस आपको हल्का सा गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। ये जो आपका H2SO4 है, ये टूटता है OH माइनस में और आपके HSO3 प्लस में। जो आपका H2SO4 वो टूटता है OH माइनस में और HSO3 प्लस में। अब ये जो HSO3 प्लस है वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो या तो आर्थ्रो पोजीशन पे जाएगा या तो वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये आर्थ्रो पैरा निर्देशी समूह है। तो बेसिकली जब वो आर्थ्रो पोजीशन पे जाएगा तो क्या होगा आपका, देखते हैं क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो जो आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर यदि आपका निगेटिव तो यहाँ पर आक्रमण करेगा ये आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका HSO3, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो हट जाएगा। ये कौन सा उत्पाद होगा आपका, आर्थ्रो उत्पाद होगा। और पैरा उत्पाद कौन सा हो जाएगा, बेसिकली आपका ये आपका क्लोरीन है। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और खुद किसके रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव। अब इस निगेटिव पे आक्रमण कौन करेगा, पॉजिटिव। और आपका HSO3 कहाँ पर जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पर जुड़ जाएगा HSO3। और ये कौन सा उत्पाद होगा, पैरा उत्पाद, और ये होगा आर्थ्रो उत्पाद। आर्थ्रो उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है, पैरा उत्पाद ऑब्वियस बात है, पैरा उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है। तो ये आपको अधिक देखने मिलेगा, जबकि आपको कम देखने मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो ये क्या है, सल्फोनीकरण, जब सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया किसके साथ कराते, हेलोएरिन। तो देखो इसका नामकरण कैसा होगा, ध्यान देना। जो आपका HSO3 है ना, ये आपका मुख्य ग्रुप है। HSO3 मुख्य ग्रुप है। तो जो नाम का आप संख्यांकन करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाएगा बेसिकली इसका नाम, क्योंकि ये आपका मुख्य ग्रुप है HSO3। तो 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा आपका 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चौथे नंबर पे क्लोरीन है, इसको वरीयता देंगे 1 2 3 4, तो 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चौथी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बेसिकली आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है आपका हेलोएरिन। क्या लेना है आपको, हेलोएरिन लेना है। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी, बेसिकली आपको CH3Cl के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, CH3Cl के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल AlCl3। किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल AlCl3। वो सूखा होना चाहिए। तो बेसिकली जो CH3Cl जो वो किस में टूट जाएगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, Cl, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Cl माइनस में। इलेक्ट्रॉन दूर किससे गए, CH3 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 प्लस बन जाएगा। अब ये CH3 प्लस कहाँ अटैक करेगा, या तो आर्थ्रो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो जब ये आपका आर्थ्रो पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखना। ये हो गया आपका क्लोरीन। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा और खुद किसके रूप में निकल जाएगा, H प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। निगेटिव पे आक्रमण कौन करेगा, पॉजिटिव, जो कि CH3 है। तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आपका CH3 जुड़ गया आपका। प्लस साथ ही साथ दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को इससे दे दे, खुद किसके रूप में निकल जाए, H प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव को की ओर आकर्षित कौन होता है, पॉजिटिव। तो अगली बार में क्या होगा, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आपका, ये Cl है, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH3। ये होगा आपका आर्थ्रो उत्पाद, ये होगा पैरा उत्पाद। ज्यादा कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा, जबकि ये क्या बनेगा, कम बनेगा।
तो यहाँ पर वही हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके स्थान से हटा दे, इसलिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ये बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत दो अभिक्रिया आती है। हाँ, ये है आपकी पहली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत। इसे क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण मतलब कि यहाँ पर आपका एक एल्केन ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। CH3 क्या है, एल्किल समूह। CH3 क्या है, एल्किल समूह, इसलिए क्या कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। देखो दूसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसमें होगा क्या, आपको क्या लेना है, फिर से एक हेलोरिन लेना है। जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। इसे क्या कहते हैं, आपका एसिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एसिल समूह कहते हैं। तो हमें बेसिकली आपका जो क्लोरोबेंजीन है उसकी अभिक्रिया करानी है CH3CO Cl के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जो आपका Cl है वो किसके रूप में निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लो, किसके रूप में निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में। और ये वाला ग्रुप किसके रूप में बचा रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस के रूप में बचा रहेगा। अब ये जो प्लस है वो कहाँ पर अटैक करेगा, या तो आर्थर पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो क्या होगा, बेसिकली आपको यहाँ पर लिख लेना इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदान कर देगी, खुद किसके रूप में निकल जाएगी, H+। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को और आकर्षित कौन होगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O CH3। या क्या बन सकता है आपका, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, किसके रूप में निकल जाएगा, H+। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। मतलब कि आपका, इसको बना देते हैं यहाँ पर आपका बन जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा उत्पाद है, पैरा उत्पाद, जबकि ये कौन सा है, आर्थर उत्पाद। ज़्यादा कौन सा बनेगा, ये वाला, और ये क्या बनेगा, कम बनेगा। ये अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, सूखा AlCl3।